हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी KTS क्लासेस में। तो मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे 2015-17 के वन लाइनर, वो यहाँ पे 1000 क्वेश्चन जो है 10 वीडियोस की हेल्प से डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेगी। ये वीडियो जो है रेलवे जेई ALP टेक्नीशियन की वैकेंसीज जो अपकमिंग आने वाली है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जो मेरा यहाँ पे डिस्कशन का मीडियम रहेगा वो हिंदी रहेगा, सो दैट इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ताकि आपको बेनिफिट मिले। रेलवे की जो न्यू अपकमिंग वैकेंसीज है उसमें आपको GS, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज़ की तैयारी में आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाला है ये चैनल। और डेली 10 का डोज एक इवनिंग टाइम में देखना आप। मैं वीडियो वहाँ पे अभी टोटल 2 लेक्चर अभी अपलोड कर चुका, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे जो न्यू अभी जो 2019 या 2022 में जो पेपर हुए एनटीपीसी के, चाहे रेलवे जेई के 2019 में हुआ था, ALP का जो हुआ था, उन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं डेली डिस्कस करता हूँ विथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। उसमें भी आपको बहुत सारे कलेक्शन जो है क्वेश्चन के हो जाएंगे। आप उसका डिस्कशन जाके सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 10 वीडियो के हेल्प से टोटल 1000 जो है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोजना ना पड़े। और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन होता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मे भी बहुत ज़्यादा चांसेस ये कुछ क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर लगे बेनिफिट है भाई मेरे, तो इसको शेयर भी करना। ठीक है, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलती है वीडियो को बनाने के लिए। और मेरा कोई पर्पस भी नहीं है कि इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई, आप ही के लिए कि चलो भाई आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना, यही मेरा मोटिवेशन का सोर्स होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी मिलेंगे उस टाइम के, तो उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। जो 13th ICC है वर्ल्ड कप 2023 का, वो कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला। तो ये तो अभी 2023 चल ही रहा है, तो आपको याद रखना है कि 2027 का कहाँ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इसरो का जो हेडक्वार्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये किस सिटी में है? तो ये बेंगलुरु में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में किया गया था। ये कैसे याद रखोगे? 1869 में जो है भैया गांधी जी का जन्म हुआ था। 100 साल बढ़ा देना तो 1969 पहुंच जाओगे आप। और इसरो की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वैलिडिटी टाइम जो है चेक की कितनी होती है? 3 मंथ्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेशनल साइंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कब? 28 फरवरी को। आपको सिर्फ ये सर्च करना है कि भाई किस की बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग जो है नेशनल साइंस डे ये मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, थोड़ा आपको भी मेहनत करना है। ठीक है, ये सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द फर्स्ट इंडियन बैंक था, बैंक क्या था? उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कहाँ पे? इन एयर 78%। एयर क्या होता है भाई? एयर जो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब बहुत सारे गैस को मिला के जो है वो हवा बनती है। अब उसमें जो नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन उसमें 78% रहेगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वो 21%। और उसमें पूछा जाता है CO2 की जो मात्रा रहती है उसमें 0.03%। और बाकी जो 100 में बच गया वो सारे अलग आर्गन, सल्फर, जितने भी सारे गैसेस है वो सारे आ जाएंगे। तो 3 को तो याद ही रखना है कि नाइट्रोजन 78 होती है, और O2 21% होती है, CO2 0.03, और बाकी सारे अलग गैसेस होती है। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा जो CO2 है एक तरह का ये क्रिएट करती है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये धरती के टेम्परेचर को बढ़ाती है। इसलिए हम लोग काइटो प्रोटोकॉल एक साइन किए हैं। काइटो प्रोटोकॉल का काम ही होता है कि धरती के टेम्परेचर को कैसे कम करना है। ये कैसे कम होगा? जब CO2 गैस हमारे वातावरण में कम होगी, मतलब हम लोग कम पेड़ पौधों को काटेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना पड़ेंगे। इंडस्ट्री में जो हम लोग निकलती है CO2 गैसेस उसको कम करना पड़ेगा। और थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जलाते हो वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे सोर्सेस से CO2 गैस हमारे वातावरण में आएगी और धरती का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इसलिए काइटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड बात करती है। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक जो है कहाँ हुआ था? एथेंस में होता है, ग्रीस में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन नवंबर 1989 तेंदुलकर जो फर्स्ट टाइम किस टीम के अगेंस्ट में डेब्यू किया था? उन्होंने पाकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउजर, तो ये F11 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। शिमला एग्रीमेंट जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब साइन किया गया था? ना 1972 में। क्योंकि आपको पता है कि 1971 में पाकिस्तान से लड़के इंडिया ने एक अलग देश जो बनने में हेल्प किया था, बांग्लादेश को। ठीक है, तो इसलिए जब पाकिस्तान के जितने भी सारे आर्मी थे वो घुटने टेक दिए थे हमारे सोल्जर्स के,
पास में, तो उस टाइम जो है शिमला एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था। किन किन लोगों के बीच में साइन किया गया था, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो ये फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है और अभी भी बहुत ज़्यादा ये फेमस है, पूछा ही जाता है। ASCII इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सैटर्न इज मेड ऑफ मेनली फॉर द लाइट गैसेस, तो ये होता है हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना होता है सैटर्न, ठीक है। और हमारे टोटल सौर परिवार में कितने 8 ग्रह है। सबसे बड़े ग्रह की बात करूंगा तो वो जुपिटर है, ठीक है। हम लोग जिसमें रहते हैं उसको पता है कि वो अर्थ होगी और अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में 13 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच जिंक ऑक्साइड इज अप्लाइड टू मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रस्टिंग, मतलब कोई भी धातु है उसको जंग से बचने के लिए उसके ऊपर जो है जिंक ऑक्साइड की एक लेयर परत चढ़ा दी जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्वेश्चन 14 क्या है, DBMS स्टैंड्स फॉर, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड इवन टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई अगर भारत देश का नागरिक नहीं भी होगा तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको उसमें क्या मिलती है, गारंटी, उसको राइट मिलता है, तो वो आर्टिकल 21 है, क्योंकि ये बात करती है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। मतलब भाई कोई भी इंसान है तो उसको खुले आसमान हवा किसी को आप रोक सकते हो, जीने के लिए भाई जो चाहिए वो चीज़ उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो होती है ये पार्ट 3 में आती है। ये टोटल हमारे संविधान में 25 पार्ट है, उसमें से फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार बोल रहे हैं कितने, उसमें आपके टोटल 3 पार्ट है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। और किस किस अनुच्छेद के बीच में आते हैं, ये 12 से लेकर 35 के बीच में आएंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है ये कब हुआ था, 1931 में हुआ था, बट ये सितंबर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ये करंट अफेयर्स है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, तो आपको 2022 का जो नोबेल प्राइज़ जो मिलता है 6 अलग अलग फील्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे आपको याद रखने, पीस, ठीक है। इसको आप जाके गूगल में सर्च कर लेने एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 18 का मतलब है कि फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके पास, तो भाई हमारे संविधान में टोटल 11 जो है मौलिक कर्तव्य है संविधान में, ठीक है। और पूछा जाता है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है किस कंट्री से हम लोगों ने बोरो किया, लिया हुआ है ये कंसेप्ट हमारे संविधान में, तो ये हम लोगों ने रशिया से लिया हुआ। किससे, रशिया, जिसको हम लोग पहले USSR भी बोलते थे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स अगर पूछेगा ये किस देश से बोरो किए हैं, तो ये हम लोगों ने अमेरिका, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 19 पूछ रहा है, लिकोडर्मा इज ए स्किन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाई, कैसे पहचानोगे कि भाई लिकोडर्मा जो एक स्किन का बीमारी है, तो उसमें वाइट स्पॉट्स एंड पेचेस जो है आ जाती है। क्लियर है, ये भी करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखो, फुल फॉर्म पूछ लिया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से रिलेटेड ये बात करेगी। और यूनाइटेड नेशन जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, ये पूरे विश्व की एक संस्था है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, ताकि जो पूरे विश्व में किस तरह से शांति को कायम बनाया जा सके और World War I और World War II जैसी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। बट ये संस्था बनने के बाद भी अभी आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया में जो भयानक लड़ाई चल रही है, भाई पता नहीं ये संस्था इतना चुप क्यों है इस टाइम। यूनाइटेड नेशन के लिए हम लोग यूएन डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर, क्योंकि ये 24 अक्टूबर 1945 में बना था। और इसको जो यूनाइटेड नेशन जो बना था भाई, इसका आइडिया किसका था, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे और ब्रिटेन के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला भाई चलो ऐसा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि वो पूरे विश्व में शांति को कायम रखें और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन 22 जो भी है करंट अफेयर से रिलेटेड, इसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं, क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है मेरे भाई कि हु वाज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं को बोला जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इनका एक बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनाया गया भाई, क्योंकि पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो भाई अलग अलग छोटे छोटे राजे रजवाड़ों में बटे हुए थे, भाई इन्होंने सबको मिला के एक पूरा कंबाइन, ठीक है, पूरा भारत देश बनाया गया था। इसलिए उनको जो है एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के मतलब बनाया गया ताकि वो लोगों को समझ में आए, चीज़ें सीखें, जाने भाई कि क्या क्या इन्होंने किया हुआ था। और इसलिए इनको बोला जाता है कि भारत का जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क कौन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। बिस्मार्क का मतलब क्या हो गया, ये एक पर्सन थे जर्मन में जिन्होंने जर्मन को यूनाइट किया हुआ था। तो इस तरीके से हमारे कंट्री में किन्होंने यूनाइट किया हुआ, यूनाइट का मतलब एक जगह सबको एकता में ला के खड़ा किए, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका
नेम क्वेश्चन 24, नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लीड टू कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन, तो उसको बोलेंगे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। क्वेश्चन 25 क्या देखो, इन सितंबर 1915 द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया इज स्टार्टेड बाय, तो ये एनी बेसेंट के द्वारा जो है होम रूल मूवमेंट 1915 में स्टार्ट किया गया था। और एनी बेसेंट एक पहली महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था ये 1885 में। अभी जो आपका जो अध्यक्ष बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से बन जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद मतलब जो गांधी परिवार से हट के कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना हुआ है। और जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था तो किसके द्वारा बनाया गया था भाई, तो ये A.O. ह्यूमे के द्वारा बनाया गया था। और प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे वो W.C. बनर्जी थे। कौन, W.C. बनर्जी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 26, चेनाब, झेलम, सतलज, रवि आर ट्रिब्यूटरीज, मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या है, कोई नदी है, ठीक है, उसमें जाके मिलना। तो इंडस के सारे ट्रिब्यूटरीज है, जो इंडस नदी जब बहती है ना, देखने पाकिस्तान में भी जाती है, तो इसमें जाके ये जो सारी नदी है चेनाब, झेलम, सतलज, रवि और जो है मिल जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका करंट अफेयर से, तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 28 क्या देखो, सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अगर सिर्फ वीडियो आप लेक्चर सुनते रहना आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं चाहते हो नोट्स बनाना तो मत बनाना, बट लेक्चर को सुनते रहोगे टाइम में गैप में, तो आपको सारे ये क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। फर्स्ट मेल मेंबर कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, तो वो आलोक राउत जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु केम अप विथ द कंसेप्ट, कौन एक आइडिया से आया हुआ था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीटिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब जो एलिमेंट्स टोटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो रिपीट करते हैं किसके द्वारा, एटॉमिक नंबर, देयर एटॉमिक नंबर से। तो ये आइडिया था डिमिट्री मेंडलीव के द्वारा, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। क्या मैं करेक्ट हूँ भाई, थोड़ा सा आप कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम ऑफ द ऑर्गन, कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, क्वेश्चन 30, जो नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड को, ठीक है, क्या करता है, रिमूव करता है, कहाँ से, ब्लड से, तो वो किडनी होता है। किडनी को अगर आप स्टडी करते हैं उस डिपार्टमेंट का नाम क्या, नेफ्रोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसरो, क्वेश्चन 31 क्या है, इसरोज रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर, श्रीहरिकोटा, और मैंने बताया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसको 1969 में स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 32 क्या हो रहा है, INS विक्रांत वॉज डिकमीशन, कब हटाया गया था, 1997 में। साइंटिफिक स्टडी जो होती है सोयल की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, मतलब उसमें देखा जाता है कि भाई कौन कौन से मिनरल्स उस सोयल में हैं ताकि जो है उत्पाद उस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये जो स्टडी होती है उस ब्रांच का नाम है पेडोलॉजी। क्वेश्चन 34 देखो क्या है, आर्यभट्ट जो है वो फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया के द्वारा बनाया गया था, वो लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल, बट कौन सी ईयर में, तो ये 1975 था। क्लियर है। क्वेश्चन 35 क्या है, वाइल्ड रेनिंग और टाइप ऑफ स्मेल कम्स नोन है, जब वर्षा होती है तो एक जो गंध आती है वो किस तरह का गंध होता था, ये ओजोन का जैसा गंध होता है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये हमारे वातावरण का जो दूसरा लेयर है जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, वहाँ पे एक परत बनी हुई है किसकी, O3 की। इसका काम क्या रहता है, जो सूरज रहती है उससे जो UV रे आती है, पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, उसको धरती में पहुँचने ही नहीं देती है। अगर पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, पहुंचेगी तो भाई हमारे यहाँ पे धरती के अंदर जितने भी सारे लोग रह रहे हैं उसमें स्किन कैंसर की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। बट ये जो लेयर है ये अभी फट रही है, टूट रही है, क्यों, ड्यू टू क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम कहाँ कहाँ से आती है, ये जो हम लोग घरों में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, AC यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से क्लोरीन एटम जो है निकलते हैं और ये वातावरण में जाएंगे तो इसको जैसे ही छेदा करेगा भाई यहाँ से UV रे आ जाएगी धरती में, तो भाई क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्लोरीन एटम जो होती है, मतलब इस ओजोन लेयर को मतलब यहाँ से फटने से अगर बचाया जा सके उसके लिए प्रोटोकॉल जो है बनाया गया जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये रिलेटेड रहता है ओजोन लेयर को डिप्लीशन नहीं होने देना है, मतलब उसको भाई घटने नहीं देना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल एक जगह कहाँ पर है, कनाडा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 36, चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन HL दत्तू। जो स्नूकर गेम है क्वेश्चन 37 में, उसमें कितने बॉल होते हैं, 22 बॉल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है। 38 पूछा क्या था, फास्टेस्ट रिकॉर्डेड सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड इज हेल्ड बाय, तो ब्रेंडन मैकुलम के द्वारा, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन 40 तो क्या है कि दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर, 1911 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके द्वारा जो है 1911 को दिल्ली को कैपिटल अपना बनाया गया था। क्वेश्चन 41 क्या, वर्ल्ड वन्य प्राणी डे कब मनाया जाता है, 6 अक्टूबर को।
क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे क्रिकेट के जो एम्पायर थे जिनको 5 साल तक बैन किया जाता है, उसका नाम क्या, असद रऊफ नाम है। उसके बाद क्वेश्चन 43 क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड, मतलब जिसको पालतू बनाया गया था किसके द्वारा, न्यूलिथिक पीपल के द्वारा, तो वो डॉग था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, जल्दी जल्दी डिस्कशन हम लोग को कंप्लीट करना है सो दैट बहुत कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाए, मेरा ये मोटिव है यहाँ पे। उसके बाद पूछा कि NSA का फुल फॉर्म क्वेश्चन 44 में क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। क्लियर है। तो भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपके अपकमिंग वैकेंसीज जो आने वाली रेलवे में उसमें अगर आपको लगे कि हाँ बेनिफिट हो रहा है ये चैनल, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर लगे कि थोड़ा सा वीडियो अच्छा खासा बना हुआ नॉलेजेबल है तो उसको थोड़ा लाइक करना, मेरे को मोटिवेशन का सोर्स यही हिसाब का मिलता है, ठीक है। फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हो। उसके बाद पूछा गया है कि फर्स्ट फीमेल जज हाई कोर्ट की कौन थी, तो वो एना चंडी थी, ठीक है। पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की कौन थी भैया, तो ये फातिमा बीवी थी। क्लियर हो गया। और टोटल अभी हाई कोर्ट्स कितने हैं हमारे कंट्री में, ये आपको थोड़ा गूगल करके सर्च करना है, और नया हाई कोर्ट कौन सा बना हुआ है। उसके बाद देखो कि जो क्वेश्चन 46 क्या बोल रहा है, बलून्स में कौन सी गैस फिल किया जाता है, भरा जाता है, तो ये हीलियम होती है। उसके बाद क्वेश्चन 47 है, ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम जो है कि कौन सा अमेंडमेंट संविधान के अंदर में किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, तो ये 42वां संशोधन था। और 42वां संशोधन को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, छोटा सा संविधान बोल दिया जाता है इस संशोधन को। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा बहुत ज़्यादा हमारे संविधान में जो है वो चेंज किया गया था। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ठीक है। तो ये 42वां नंबर का संशोधन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सा अमेंडमेंट को बोलते, तो वो 42वां अमेंडमेंट है। क्लियर हो गया। उसका क्वेश्चन 48 क्या है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फास्टेस्ट टेस्ट 100, तो ये भी ब्रेंडन मैकुलम था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि क्वेश्चन 49 क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल जो होता है किस आर्टिकल की हेल्प से लगाते हैं, तो वो 356 है। देखो 3 आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे याद रखना। 352, 4 जोड़ दोगे 356, और चार जोड़ दो इसमें 360। 352 बात करती है नेशनल इमरजेंसी लगाना है, आपातकाल पूरे हमारे राष्ट्र में लगाना है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है, 352। 356 जो है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। उसमें जब चीफ मिनिस्टर नहीं रहता तो भाई प्रेसिडेंट रूल लगाई जाती है उस स्टेट में, तो ये 356 के द्वारा। और 360 बात करती है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब वित्तीय आपातकाल अगर देश में आ जाएगा तो वो 360 अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में 50 क्या बोल रहा है कि जीवन रक्षा पदक, ये भी एक करंट अफेयर्स, इसको छोड़ो। क्वेश्चन 51 वेरी इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट जो है एक एग्रीमेंट था किन के बीच, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। ये कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन 52 देखो सॉरी, सेबी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, हमारे जो कंट्री में जो आपके स्टॉक्स होते हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी जो होती है, उसके अंदर जितने भी सारे कंपनी रजिस्टर्ड होती है उनकी जो रेगुलेशन किया जाता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, इंडिया की जो विक्ट्री होती है न्यूजीलैंड इन टेस्ट सीरीज, ये आपको याद क्या रखना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है। ये करंट अफेयर्स हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, जो ये इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स की जो एज है ये कितनी है, तो ये 13.8 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। 1 मिलियन मतलब होती है भाई 10 लाख, ठीक है। और अगर आपको 10 मिलियन में होती है 1 करोड़, समझ में आ रहा, और 1000 मिलियन में होती है 1 बिलियन, ठीक है। उसका क्वेश्चन 57 क्या देखो, क्वेश्चन 57 बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन 57 क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फीमेल मुस्लिम PM कौन थी पूरे विश्व की, तो ये बेनजीर भुट्टो थी पाकिस्तान के। ये भी करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन 59 क्या, डायनासोर्स वर प्रेजेंट ऑन अर्थ इन विच एज, तो ये मेसोजोइक एरा जो था उस टाइम डायनासोर जो है वो धरती में प्रेजेंट थी। ये भी करंट अफेयर्स है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 61, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन भैया सबको पता है क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी, तो इसके उनके द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये बनाया गया था। 63 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है भाई कि द लास्ट किंग ऑफ चोला जो डायनेस्टी था उसका कौन था, राजेंद्र चोला 3। क्वेश्चन नंबर 64 तो क्या, हु बिकम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है हमारे आज़ाद होने के बाद कौन से भारतीय थे जो बने थे, तो ये राजा गोपालाचार्य थे। उसके बाद ये पोस्ट फिर खत्म कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू अकम्प्लिश द फीट ऑफ ट्वाइस रिसीविंग अ नोबेल प्राइज
कब कब मिला था, 1903 में मिला था फिजिक्स में, और 1911 में मिला था नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में। तो ये मेरी क्यूरी हो गया, जिसको हम लोग मैडम क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन 64 देखो, द सेकेंड एयरपोर्ट इन नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, उसको बोलते हैं क्या, भिवाड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। 100 क्वेश्चन डिस्कशन इन वन वीडियो ऑफ एनटीपीसी की यहाँ पे डिस्कशन चल रही है मेरे भाई, जो 2015 और 17 के पेपर हैं, ठीक है। वन लाइनर के सारे क्वेश्चन है, यहाँ आपको सारे क्वेश्चन खोजने नहीं पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन में टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करके चले जाएंगे। वीडियो को सुनते रहना, टाइम टाइम पे आपको सारे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन में 67 क्या बोल रहा है कि द मॉडर्न समर ओलंपिक्स हेल्ड इन विच, तो 1896 में जो है समर ओलंपिक हुआ। समर हो गया मतलब इसका मतलब क्या कि विंटर ओलंपिक्स भी होता होगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, विंटर ओलंपिक्स जो है 1924 को जो है अलग करके बनाया गया था, ठीक है। थोड़ा चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन में 68 क्या है, स्टैचू अनवील्ड बाय पीएम मोदी इन वीके, तो उस टाइम जो है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये भी करंट अफेयर से है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या, विच एलिमेंट इज हैज एटॉमिक नंबर 3, तो भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये आपको याद रखना। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। 71 क्या हो रहा है कि भाई केसरी इन ए मराठी न्यूज़पेपर विच वाज फाउंडेड बाय 1881 बाय, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी न्यूज़पेपर जो है फाउंड किया गया था 1881 में। क्वेश्चन नंबर 72 क्या, वर्ल्ड्स फर्स्ट केसलेस कंट्री, भाई केसलेस मतलब केस यूज नहीं करने वाला कौन सी ऐसे देश है, तो वो स्वीडन है। और स्वीडन की कैपिटल क्या होती है, स्टॉकहोल्म। क्या होती है, इसकी कैपिटल होती है स्टॉकहोल्म, ठीक है। क्वेश्चन 73 क्या, गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon, तो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन 74 क्या, फर्स्ट एनिमल टू गो इनटू स्पेस ऑर्बिट, तो ये डॉग लेका। 75 देखो, साइंस दैट डील्स विद द डिजीज पर्टिकुलरली फॉर मैन, तो इसको बोलते हैं कि एंड्रोलॉजी, ठीक है। जहाँ पे लॉजी आता है, लॉजी मतलब किसी भी चीज़ का स्टडीज़ करना, जिससे हम लोग देखा था किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी, सोइल की स्टडी पेडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड। 76 का क्या था, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन था, चंद्रगुप्त वन था। 77 देखो, को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी उसके को फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 ये क्या भाई, इंडियाज मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम वन द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1928 में जो है ओलंपिक गोल्ड जीता गया था हमारे हॉकी टीम के द्वारा। 79 की बात करते हैं, चलो ये भी करंट अफेयर से है। 80 देखो, आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन 1975 में, मतलब अलग अलग स्टेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो भी सकते हैं। आर्यभट्ट जो होता है ये फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 क्या है, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो ये 1911 था, ठीक है, 31 नहीं है। हाँ ठीक है, 1931 को दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया, बट 1911 में कब फर्स्ट टाइम जो है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। ये ईयर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 81 में भी थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। क्वेश्चन 82 क्या है देखो, अपोजिशन लीडर इन राज्यसभा, ये भी करंट अफेयर से है, ये भी छोड़ दो। आपको चेक करना है कि 2022 में किसी को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला गया है, दिया गया है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ऑफ 84 क्या देखो, वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो अक्टूबर 4 को जो है वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। थॉमस कप जो है किससे रिलेटेड रहता है, बैडमिंटन से। उसके बाद जो है ये एक मेमोरी के लिए मतलब 10 रुपया और 125 रुपये का कॉइन बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। चलो ये भी करंट अफेयर्स हो गया। डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, तो ये भाई 10 ट्रिलियन किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया जाती है, किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। तो पूछा जाएगा 1 लाइट ईयर जो होती है वो डिस्टेंस की यूनिट होती है। 89 क्या होता है, ASLV, इसका पूछा जाता है ASLV और PSLV, ठीक है। ASLV का मतलब था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का मतलब था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च्ड इन 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 90 है, रेडिस इज क्या है, एन एडिबल रूट होती है। क्वेश्चन 91 क्या, विच प्लेनेट इज कॉल्ड रेड प्लेनेट, तो ये मार्स जो होती है उसको बोला जाता है लाल ग्रह। लीवर के स्टडी को क्या बोलेंगे, हेप्टोलॉजी, देखा लॉजी आ जाएगा। उसका नेक्स्ट देखो, कैल्विनाइजेशन जो होती है ऑफ स्टील एंड आयरन इज डन बाय, तो ये जिंक के द्वारा, जो स्टील एंड आयरन दोनों मेटल है, धातु है, इसके द्वारा ऊपर में जिंक ऑक्साइड की एक परत लगाई जाएगी। तो क्यों लगाई जाएगी, ताकि उसको रस्ट जंग होने से बचाया जा सके, और इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 क्या, अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्सटेंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द रिवर ताप्ती इन द नॉर्थ टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। देखो ये जो है ना, ये वेस्टर्न घाट आती है, आपको चेक करना, थोड़ा सा मेहनत करना कि वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट्स इंडिया के आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 95 देखो क्या है, हु वाज द सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर 2014, ये भी करंट अफेयर्स, थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। अब पूछा गया क्वेश्चन 96 में, बेलूर मैथ
मथ जो है इज लोकेटेड कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन 98 देखो, फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार कौन था, हेतिन क्यू थे, ठीक है। और आईसीसी का वर्ल्ड ओल्ड नेम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो इसका पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा का क्या है, कोंकणी। तो भाई टोटल ये 100 क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट जितने भी सारे वीडियोस आएंगे तो 10 वीडियोस की हेल्प से टोटल हम लोग एनटीपीसी का जो 2015 से लेकर 2017 का पेपर है उसमें हमारा टारगेट क्या है, 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन का 1 लाइनर का। और डेली 10 का डोज तो चल ही रहा है, वो आपको शाम को मिल जाती है वो वीडियो, तो उसको भी जाकर देखना। उसमें आपके ALP रेलवे जेई से जितने भी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2019 2022 का है वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा क्या बेनिफिट है। चलो तो फिर अगर बेनिफिट लगे तो भाई एक लाइक भी कर देना, ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।